हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत है। बेटा इसके लास्ट वीडियो में हमने विचलन कोड के बारे में डिस्कस कर लिया था कि विचलन कोड क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं बेटा उसके आगे न्यूनतम विचलन का कोड। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगा लेते हैं बेटा, न्यूनतम विचलन का कोड क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम विचलन का कोड, विचलन का कोड। बेटा विचलन कोड हमने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, डेल से, लेकिन न्यूनतम विचलन कोड आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे डेल एम। डेल मतलब विचलन कोड, एम मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब न्यूनतम विचलन का कोड। ठीक है, तो क्या होता है ध्यान से सुनो, पहले सुनो। ये क्या किया गया, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि मतलब प्रयोग करके देखा गया कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, आपतन कोड का मान क्या करते हैं बेटा, बढ़ाते हैं, तो विचलन कोड का मान क्या होने लगता है बेटा, धीरे धीरे घटता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि विचलन कोड का मान क्या होता है, एक न्यूनतम मान तक घटता है, उसके बाद फिर आपतन कोड का मान आप कितना भी बढ़ा लो, बढ़ाते जाओ, ठीक है, लेकिन विचलन कोड का मान घटता नहीं था। जैसे मैं अगर बात कहूं कि सपोज करो मैंने कहा कि ये आई है, ये हमारा डेल है, डेल मतलब विचलन कोड, और ये क्या है, आपतन कोड। मैंने आपतन कोड को 50 डिग्री किया, तो मान लेते हैं विचलन कोड कितना डिग्री था बेटा, 40 डिग्री था। और हमने आपतन कोड के मान को बढ़ा दिया, 50 से कितना कर दिया बेटा, 55 कर दिया। तो देखा विचलन कोड घट के कितना आ गया बेटा, 38 आ गया। कितना आ गया, 38 आ गया। फिर मैंने आपतन कोड के मान को और बढ़ाया, मान लेते अब हमने कर दिया, चलो ठीक है कर दिया हमने 63 कर दिया, तो विचलन कोड का मान देख रहे हैं कितना घट के आ गया बेटा, 30 आ गया। कितना आ गया, 30 आ गया। फिर मैंने आपतन कोड के मान को और बढ़ाया, देखा तो जैसे हमने क्या कर दिया, 65 कर दिया, तो विचलन कोड कितना आ गया बेटा, मान लेते 28 आ गया। फिर अब हमने क्या किया बेटा, और हमने आपतन कोड का मान अब हमने क्या कर दिया, बढ़ा के 65 से 70 कर दिया। तो अब ये जो विचलन कोड है बेटा अभी धीरे धीरे घट रहा था ना, अब ये घटने वाला नहीं है, एक न्यूनतम मान तक घटेगा, उसके बाद ये विचलन कोड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो अब 28 से कितना हो गया, मान लेते 33 पहुंच गया। फिर इसको हमने और बढ़ाया, ये देख रहे हैं ये 40 हो गया। तो कहने का मतलब बेटा हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आपतन कोड का मान क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे, तो एक स्थिति स्टार्टिंग में विचलन कोड क्या होने लगा, घटने लगा, लेकिन एक न्यूनतम मान आने मतलब एक न्यूनतम मान तक आने के बाद विचलन कोड क्या होने लगा बेटा, बढ़ने लगा। तो हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं कि आपतन कोड के उस मान पर विचलन कोड, मतलब आपतन कोड के उस मान पर जिस पर विचलन कोड का मान सबसे कम होता है, वही विचलन कोड क्या कहलाता है बेटा, न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है। तो देख रहे हैं कि सबसे कम विचलन कोड किस पे है, 65 डिग्री पे विचलन कोड कितना आया, 28। तो मैंने परिभाषा क्या बताया कि आपतन कोड के उस मान पर जिसपे विचलन कोड सबसे कम होता है, वही विचलन कोड बेटा क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि 65 डिग्री पे 28 हो, ये तो मैंने एग्जांपल आपको देकर समझाया कि विचलन कोड की परिभाषा क्या होती है। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या बेटा, कि आपतन कोड के उस मान पर, आपतन कोड के उस मान पर जिस पर विचलन कोड का मान, जिस पर विचलन कोड का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, वही विचलन कोड न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है, न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है, कोड कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या मैंने परिभाषा दिया कि आपतन कोड के उस मान पर जिस पर विचलन कोड का मान सबसे कम होता है बेटा, वही विचलन कोड ही क्या कहलाता है बेटा, विचलन कोड न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है, वही विचलन कोड न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है। अगला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे कि इसे डेल्टा एम से, डेल एम से कह सकते हैं, डेल एम से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो 2 नंबर का आ सकता है। और बेटा अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो डेल एम बराबर, ये आपको वैसे जानना नहीं चाहिए क्योंकि आप 10th में नहीं दे रखा है, 11 और 12th में दे रखा है, तो डेल एम बराबर आप लिख सकते हो म्यू -1 इंटू ए। तो ये भी बेटा फार्मूला बन जाता है क्या, न्यूनतम विचलन
के कोड का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था बेटा, न्यूनतम विचलन का कोड क्या होता है। तो 2 नंबर का एग्जाम में आ जाता है कि न्यूनतम विचलन कोड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट उसकी परिभाषा लिखो कि आपतन कोड के उस मान पर जिसपे विचलन कोड का मान सबसे कम होता है वही विचलन कोड क्या कहलाता है, न्यूनतम विचलन का कोड कहलाता है। किससे डिनोट करते हैं बेटा, डेल एम से डिनोट करते हैं। ये फार्मूला होता है डेल एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, जहां डेल एम क्या है, न्यूनतम विचलन का कोड है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक है उस पदार्थ का, ए क्या है, हमारा प्रिज्म कोड है। ठीक है, तो ये चीजें आपने फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा इसके बाद वो होता है बेटा प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने ही आना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा बहुत जाता है। ठीक है, तो फटाफट हेडिंग लगा लो, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। तो यहां हम हेडिंग लगाएंगे क्या बेटा, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्या होता है बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा बेटा अगर लिखना चाहे तो परिभाषा लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश की किरणों को, जब श्वेत प्रकाश, श्वेत का मतलब क्या होता है बेटा, 7 रंग, प्रकाश किरणों, जिस सूर्य के प्रकाश में कौन से कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं, तो उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें अपने अवयवी का मतलब होता है अलग अलग, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी घटना को प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा मैंने कि जब श्वेत प्रकाश की किरणों को, श्वेत मतलब जिसमें 7 रंग का प्रकाश होता है उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें अपने अवयवी मतलब अलग अलग, ठीक है, रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण कहते हैं। अब इसको समझे कैसे, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई प्रिज्म है। ठीक है, ये क्या है हमारा बेटा, प्रिज्म है। इसको नाम दे देते हैं ABC। अब यहाँ पे एक हमने पर्दा लगा रखा है। पर्दा क्यों लगाया बेटा, क्योंकि जब जो रंग है बेटा वो अलग अलग रंगों में विभक्त होंगी तो हमें इस पर्दे पे 7 रंग की पट्टियां दिखेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से श्वेत प्रकाश किरणों को ऐसे गुजारा। कौन से प्रकाश किरणों को, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश किरणों को हमने गुजारा तो देखा क्या हुआ बेटा, ये हमारा वायु है और ये बेसिकली कांच का बना होता है, और फिर इसके बाद इधर क्या होता है, वायु होता है। तो क्या हुआ, प्रकाश किरणें ऐसे विरल से सघन गई तो अभिलंब की तरफ झुक गई, और यहाँ सघन से विरल गई तो अभिलंब से दूर हो जाएंगे, ऐसे निकल गई। फिर दूसरी किरण ऐसे आई इस तरह से, फिर तीसरी ऐसे इस तरह से, चौथी बेटा ऐसे इस तरह से निकल गई, और पांचवी ऐसे इस तरह से निकल गई, छठी कुछ ऐसे इस तरह से, और सातवीं बेटा कुछ ऐसे और इस तरह से निकल गई। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग रंगों में क्या हो जा रही हैं, विभक्त हो जा रही हैं। तो ये श्वेत प्रकाश है। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, रंगों का क्रम BIBGYOR। ठीक है, तो मैंने क्या परिभाषा आपको बताया कि जब श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, इसको जब प्रिज्म से आप गुजारोगे तो ये जो प्रकाश किरणें होंगी जब इनको आप पर्दे पे प्राप्त करोगे तो पर्दे पे प्राप्त करने के बाद होगा क्या बेटा, ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है। मतलब पर्दे पे 7 रंग की पट्टियां बन जाती है, 7 रंग की। सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं वायलेट वाला, और सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसको रेड बोलते हैं। वायलेट सबसे नीचे क्यों है, क्योंकि जो बैगनी रंग होता है बेटा इसको बैगनी बोलते हैं, इसको इंडिगो, इसको
ब्लू कहते हैं इसको, ग्रीन कहते हैं इसको, येलो कहते हैं इसको, ऑरेंज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, रेड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप हिंदी में कह सकते हो बैगनी, और वायलेट को बैगनी कहते हैं, ठीक है, और इंडिगो को बेटा जामुनी कलर कहते हैं, ब्लू को नीला कहते हैं, और ग्रीन को हरा कहते हैं, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब शायद नारंगी होता है, और रेड मतलब लाल होता है, ठीक है। तो ये 7 रंग की जो पट्टियां बन जाती है बेटा, यही घटना मतलब अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो विचलन हो रहा है वो कौन से प्रकाश का हो रहा है बेटा, कौन से रंग का हो रहा है, वायलेट का। सबसे कम विचलन किसका हो रहा है, रेड का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट में, क्यों बेटा सबसे ज्यादा वायलेट का क्यों हो रहा है, रेड का सबसे कम क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वायलेट का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है उसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। क्यों विचलन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्योंकि बेटा अगर तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम है तो म्यू का मान ज्यादा हो जाएगा, और म्यू का मान जब ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे देख रहे हैं म्यू बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डेल बढ़ेगा। डेल क्या है, विचलन, तो उसका मतलब कह सकते हैं बेटा डेल का मान ज्यादा होगा, तो इसलिए क्या हो जाती है, वायलेट सबसे ज्यादा विचलित होती है। और रेड का देखें तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है तो म्यू क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है, और जब म्यू कम हो गया तो इसका मतलब विचलन भी क्या होता है, सबसे कम हो जाता है। तो आप ये बता सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि विचलन कोण वायलेट का मतलब वायलेट रंग जो होती है वो ज्यादा विचलित क्यों होती है, तो आप बता सकते हो क्योंकि वायलेट रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा हो जाता है, और अपवर्तनांक ज्यादा हुआ तो विचलन कोण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है तो विचलन भी क्या होगा, सबसे कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख सकते हो क्या कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, इसलिए इनका अपवर्तनांक क्या हो जाता है बेटा, अधिक हो जाता है। अपवर्तनांक अधिक हो जाता है, और जब अपवर्तनांक अधिक हो जाता है तो विचलन कोण का मान भी क्या हो जाता है बेटा, हम देख रहे हैं म्यू बढ़ेगा तो बेटा डेल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपवर्तनांक अधिक हो जाता है जिसके कारण विचलन कोण का मान भी क्या हो जाता है, मान भी अधिक हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वायलेट का सबसे ज्यादा विचलन क्यों होता है, तो आप बता सकते हो अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है अगर आपसे कोई पूछ रहा है कारण कि वायलेट रंग का विचलन सबसे ज्यादा क्यों होता है तो आप बताओ, लेमडा कम होता है, म्यू ज्यादा हो जाता है, विचलन कोण क्या हो जाता है, इसलिए ज्यादा हो जाता है। रेड का क्यों, रेड का जस्ट इसका उल्टा लिखोगे कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है, और विचलन कोण का मान भी क्या हो जाता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना, तो विचलन भी सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कारण आता प्रकाश का वर्ण विक्षेपण लिखने का, तो आप बताओ कि जब हम श्वेत प्रकाश किरणों को क्या करते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और दूसरी चीज कारण लिखना, तो आप कहोगे कि वायलेट रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, और रेड मतलब लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्यों, कारण क्यों लिखोगे, क्योंकि वायलेट का जो होता है बेटा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसलिए इसका अपवर्तनांक बढ़ जाता है, और अपवर्तनांक बढ़ने पे विचलन कोण का मान भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और जिसके कारण बैगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है। तथा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे कम हो जाता है, और अपवर्तनांक कम होने के कारण विचलन कोण का मान भी कम हो जाता है, जिससे रेड रंग जो लाल रंग है बेटा उसका मतलब विचलन भी क्या हो, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये का आप लिख सकते हो बेटा इसको अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में 2-3 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको आप नोट करो फटाफट। और एक चीज और, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि वर्ण क्रम क्या होता है, तो बेटा रंगों के इस क्रम को, ये वायलेट सबसे नीचे, उसके बाद इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। तो रंगों के ये जो रंगों का क्रम है बेटा, रंगों के इस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये एक लाइन लिख लोगे, क्या लिखोगे लिखोगे ये कि रंगों के इस क्रम को वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने नोट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं,
और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बेटा, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो बेटा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।